बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सक्रीशन के बारे में डिस्कशन करनी है और एक्सक्रीशन इन प्लांट्स के बारे में हमने देखना है। तो हम जब एक्सक्रीशन की बात करते हैं हम कहते हैं एक्सक्रीशन इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग थिंग्स, या हम ये बात कहते हैं ऑल लिविंग थिंग्स हैव द एबिलिटी टू एक्सक्रीट देयर वेस्ट मेटाबोलाइट्स। हम ये बात कहते हैं कि जितने भी लिविंग थिंग हैं उसकी एक प्रॉपर्टी है कि उनमें एक्सक्रीशन होती है। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ एक्सक्रीशन। तो जितने भी वेस्ट मेटाबोलाइट्स हैं उनको बॉडी से एक्सक्रीट कर दिया जाता है। अब ये वेस्ट मेटाबोलाइट्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं? हम कहते हैं कि बॉडी में अगर मेटाबॉलिज्म हो रहा है, बॉडी में फोटोसिंथेसिस हो रही है, बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड मेटाबॉलिज्म प्रोड्यूस होती है, मेटाबॉलिज्म होती है, और मेटाबॉलिज्म से फिर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो गई, वाटर प्रोड्यूस हो गया, या नाइट्रोजनस मटीरियल वेस्ट मटीरियल प्रोड्यूस हो गया। हम कहते हैं प्रोटीन्स प्रोड्यूस होती हैं या न्यूक्लियो प्रोटीन्स प्रोड्यूस होती हैं। अब इनको बॉडी से फ्लश आउट करवाना, जितने भी वेस्ट मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस्ड बाय द मेटाबॉलिज्म के ज़रिए, फोटोसिंथेसिस के ज़रिए जितने भी वेस्ट मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस होते हैं, वो वाटर भी हो सकता है, वो गैसेस भी हो सकती हैं, वो नाइट्रोजनस वेस्ट भी हो सकते हैं, वो और इसके अलावा वेस्टफुल मटेरियल हो सकता है, डेब्रिस मटेरियल हो सकता है। इन सब को बॉडी से बाहर निकालना हम कहते हैं ये क्या है, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या है अगर इसको डिफाइन किया जाए, एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस इन विच वेस्ट मेटाबोलाइट्स फ्लश आउट फ्रॉम द बॉडी। ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो वेस्ट मेटाबोलाइट्स हैं इनको बॉडी से फ्लश आउट कर दिया जाता है, बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं हमारे पास क्या है, एक्सक्रीशन है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है हमने देखना है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स के बारे में हमने देखना है कि हमारे पास जो प्लांट्स हैं इनमें एक्सक्रीशन कैसे होती है। तो हम कहते हैं प्लांट्स में दो तीन मेथड हैं जिनके जरिए वेस्ट मेटाबोलाइट्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। हम कहते हैं कि अगर फोटोसिंथेसिस हो रही है तो देखें यहाँ पे प्लांट्स की अगर बात की जाए, इनमें क्या होती है, फोटोसिंथेसिस हो रही है। फोटोसिंथेसिस से क्या प्रोड्यूस होगा, ऑक्सीजन। ठीक हो गया जी, फोटोसिंथेसिस हुई, फोटोसिंथेसिस से क्या हुआ, ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो गई। फिर हम कहते हैं कि हमारे पास एक इसमें रेस्पायरेशन भी होगी, तो इसके नतीजे में भी कोई चीज प्रोड्यूस हो रही है। फिर हमारे पास एक इसमें क्या है कि वाटर भी जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। तो हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होती है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है रेस्पायरेशन के जरिए, ठीक है, और इनके साथ साथ यहाँ पे वाटर भी प्रोड्यूस होता है। तो ये तीन किस्म के इसके पास क्या हैं, मेटाबोलाइट्स हैं, जो वेस्ट मेटाबोलाइट्स हैं। अगर प्लांट की बात की जाए तो प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होती है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो गई, इट्स ए वेस्ट मटेरियल फॉर प्लांट, और साथ क्या प्रोड्यूस हुआ, तीसरी चीज कौन सी प्रोड्यूस हो रही है, वाटर। तो हमने फिर दूसरी बात की कि रेस्पायरेशन जब हुई तो रेस्पायरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, साथ हमारे पास जो है वाटर प्रोड्यूस होगा। तो ये तीन चीजें हैं हमारे पास क्या है, जो एक्सक्रीट हो, जिनको एक्सक्रीट करना है कि हमारे पास गैसेस हैं और वाटर है। ठीक है, हमारे पास क्या है, गैसेस में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का उसमें प्रोड्यूस हो गई, और जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है ये रेस्पायरेशन के रिजल्ट में जो है वो प्रोड्यूस हो गई, और इनके साथ क्या प्रोड्यूस हो रहा है, वाटर भी प्रोड्यूस हो रहा है। तो हम कहते हैं कि इनको अब एलिमिनेट करवाना है। असल में एक्सक्रीशन है क्या, एक्सक्रीशन हम यही तो कह रहे हैं, इट्स एलिमिनेशन। ये हमारे पास क्या है, एलिमिनेशन है वेस्ट मटेरियल की। अब यहाँ पे एलिमिनेशन हो रही है, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल की जो एलिमिनेशन है या फ्लश आउट करना एलिमिनेशन है, या इसको हम कहते हैं फ्लश आउट करना, या इसको हम कहते हैं एक्सक्रीट करना। तो ये जो हमारे पास ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है या वाटर है, इनको फ्लश आउट कर दिया जाता है बॉडी से। इसको हम कहते हैं हमारे पास क्या है, ये इनके वेस्ट मेटाबोलाइट्स हैं। अब हम कहते हैं कि इनको निकालना कैसे है, इसके तीन चार मेथड हैं। हम कहते हैं कि प्लांट के पास एक जो मेथड है वैक्यूल्स। हम कहते हैं प्लांट के पास जो मोस्टली प्लांट का सेलुलर जो पार्ट है उसमें जो लार्ज पार्ट हम कहते हैं वैक्यूल है। तो ये क्या करते हैं कि वैक्यूल के अंदर, अब वैक्यूल को हम कहते हैं ये स्टोरेज है,
ये स्टोरेज का काम करता है। स्टोर इसने किसको किया है, ये बच्चे वाटर को भी स्टोर करता है, ये बच्चे फूड को भी स्टोर करता है। इसके अलावा इसने क्या करना है, जो वेस्ट मेटाबोलाइट्स हैं उनको भी इसने स्टोर किया। ठीक है, इसने बेटा वैक्यूल है, वैक्यूल ने क्या किया, इसने स्टोरेज ऑर्गन है, एक स्टोरेज इसमें ऑर्गेनेली है जिसने वाटर को स्टोर किया, फूड को स्टोर किया, इसके साथ इसने वेस्ट मेटाबोलाइट्स को भी स्टोर किया। तो अब ये क्या करती हैं कि इनमें इसको इन जो लार्ज वैक्यूल हैं, स्टोरेज जो है इसमें इनको अक्यूमुलेट कर दिया जाता है और बाद का इनमें क्रिस्टल फॉर्मेशन भी बन जाती है। यहाँ पे फिर क्या होता है, सम टाइम क्या बन जाते हैं, क्रिस्टल्स भी बन जाते हैं, क्रिस्टल। और फिर इनको अब वैक्यूल क्या करता है, इसमें एबिलिटी है, जिस तरह का कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हमने देखा था, इनमें एबिलिटी है कि इसको फ्लश आउट करवा देती हैं, बाहर निकाल देती हैं। किसको, वाटर है अगर एक्सेस अमाउंट में, फूड है एक्सेस अमाउंट में, वेस्ट मेटाबोलाइट है एक्सेस अमाउंट में, इनको वैक्यूल के जरिए भी जो है हम इनको कहते हैं ये मेथड्स हैं। ये हमारे पास क्या हैं, दीज आर मेथड्स। ये मेथड्स हैं हमारे पास, जिसमें क्या है, पहला मेथड हमने किसको डिस्कस किया है, वैक्यूल को। वैक्यूल को हम कहते हैं स्टोरेज ऑर्गन है, इसमें इसके वेस्ट मेटाबोलाइट्स, वाटर और फूड वगैरह को स्टोर कर लिया जाता है और इनको वहां से फिर फ्लश आउट कर दिया जाता है। तो ये था वैक्यूल। दूसरा हमारे पास क्या है हम कहते हैं हमारे पास इसके अलावा लीव्स हैं। ठीक है, अब वैक्यूल था, वैक्यूल के अलावा हमारे पास एक और इसका जो प्लांट्स की अगर बात की जाए तो हम कहते हैं हमारे पास क्या है, लीव्स हैं। तो हम कहते हैं कि स्टोरेज कर दी जाती है, जो वेस्ट मेटाबोलाइट्स हैं उनको लीव्स के अंदर स्टोर कर दिया जाता है। जिस तरह हम ऑटम में बात करते हैं, लीफ फॉल होता है, जब जो हमारे जो लीव्स हैं प्लांट्स के वो गिरना शुरू हो जाते हैं और उनका कलर जो है वो येलो भी हो जाता है। उनके कलर का येलो होना और उससे गिर जाना, ये असल में वजह क्या है, हम ये नहीं कहते कि उनका जो क्लोरोफिल है उनमें क्लोरोफिल नहीं है या वो डेड हो गया है, इस वजह से उनका कलर जो है वो येलो नहीं होता, बल्कि उनमें अकामुलेशन होना शुरू हो जाती है। स्टोरेज जो लीव हैं इनके अंदर क्या होती है, फिर स्टोरेज होती है, स्टोरेज वेस्ट इनके अंदर क्या है बेटा, स्टोरेज हो रही है। किस चीज की स्टोरेज हो रही है, जो इसमें क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट। जो इसके वेस्ट प्रोडक्ट हैं प्लांट के, वो क्या किया उसने, लीव्स में उनको स्टोर करवाना शुरू कर दिया, अकामुलेट करवाना शुरू कर दिया। ठीक है, इसमें क्या है, मिनरल्स हैं, वेस्ट प्रोडक्ट हैं और इसमें मिनरल्स भी हैं जो इसके लिए वेस्ट हैं, तो वो सारे के सारे अकामुलेट होना शुरू हो जाती हैं लीव्स के अंदर। तो जिसकी वजह से जो लीव्स का कलर है वो टर्न इनटू येलो, वो येलो कलर का हो जाता है और फिर जो है वो लीफ फॉल। अब क्या है, हमने प्लांट्स ने उसको जो वेस्ट मेटाबोलाइट्स थे, जो मिनरल्स थे, जो नाइट्रोजनस मटेरियल था, वेस्ट मटेरियल था, एक्सेस अमाउंट में वाटर, मिनरल्स जो भी इसके पास था जिसको इसने एक्सक्रीट करना था, तो हमने क्या कहा कि उसको इसने लीव्स में फिल कर दिया और फिर इन लीव्स का जो कलर है वो टर्न इनटू येलो हो जाता है और फिर लीफ फॉल जो ऑटम में होता है। तो उसके साथ ही जो वेस्ट मेटाबोलाइट्स हैं वो भी प्लांट से गिर जाते हैं विद द लीव्स। तो इसलिए हम लीव्स को एक्सक्रीटोफोर भी कहा जाता है, एक्सक्रीटोफोर, इसको एक्सक्रीटोफोर भी कहा जाता है। क्यों एक्सक्रीटोफोर कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करता है कि जितने भी वेस्ट मेटाबोलाइट्स हैं उन वेस्ट मेटाबोलाइट्स को अपने अंदर ये फिल कर लेते हैं और फिल करने के बाद उनको जो ही वो जो लीव हैं वो फॉल होते हैं या वो गिर जाते हैं प्लांट से, तो उनके साथ जितने वेस्ट मेटाबोलाइट्स थे वो भी गिर जाते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा हमारे पास एक और भी है, इसमें जो स्टोरेज ऑर्गन या वेस्ट मेटाबोलाइट्स को ठिकाने लगाने की एक और भी इसके पास जगह है, इसका स्टेम हम कहते हैं। इसके अलावा हम जो लीव्स के अलावा इसका जो स्टेम है जिसको ई बोनी के नाम से भी जाना जाता है। अभी ई बोनी और इस स्टेम में कैसे स्टोर करते हैं कि जो ओल्ड जाइलम है, ओल्ड जाइलम है जो प्लांट के कहां पे प्रेजेंट होते हैं, प्लांट के सेंटर में प्रेजेंट होते हैं ओल्ड जाइलम। अभी ओल्ड जाइलम क्या है कि ये वाटर की कंडक्शन का काम छोड़ चुके हैं, लेकिन अभी है तो कहां पे, प्लांट के अंदर, उसका सेंट्रल रीजन है। और इबोनी, तो उसको हम कहते हैं, ये हमारे पास इबोनी है और इस इबोनी का कलर जो है ये टर्न इनटू ब्लैक हो जाता है। इस इबोनी का कलर जो है या जो इसका सेंट्रल रीजन है प्लांट की वुड का, जिस तरह के उसके ट्रंक्स की बात कर लें या हम स्टेम की बात कर लें,
तो वहां पे क्या होता है फिर इन ओल्ड जाइलम जो कि अब काम नहीं कर रहे ट्रांसपोर्ट का, उसमें फिर इनको मिनरल्स को, वेस्ट मटेरियल को, जितना भी प्लांट का वेस्ट मटेरियल है उसको स्टोर करवा दिया जाता है। कहां पे स्टोर करवा दिया जाता है? इन जाइलम टिश्यूज के अंदर, जो कि अब डेड टिश्यूज हैं, इन टिश्यूज के अंदर उनको फिलअप कर दिया जाता है, जिसकी वजह से इनका कलर जो है वो ब्लैक कलर का हो जाता है और इसको हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है? इबोनी है। तो स्टूडेंट्स आज हमने एक्सक्रीशन इन प्लांट्स के बारे में देखा कि वो किस तरह से एक्सक्रीट करते हैं, पहले उनकी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के बारे में देखा।